तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन की बात करें तो ये जो लेक्चर होगा ये लास्ट लेक्चर है आज का। इसके पहले 5 क्लासें हो चुकी हैं, तो जो बच्चे इस क्लास में नए हैं उनसे निवेदन है कि पिछली क्लास को अटेंड करके आप इसको अटेंड करें ताकि आपको अच्छे से ये चैप्टर जो है कंसेप्चुअल वाइज और बेसिक वाइज आपको अच्छे से समझ में आए। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास से स्टार्ट करने से पहले हम पिछली क्लास का थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। बात करें पिछली क्लास में हमने पढ़ा था थायराइड एंड पैराथायराइड के फंक्शंस पढ़े थे। थायराइड ग्लैंड्स क्या होती है, टी ट्रांसफर सेक्शन ऑफ थायराइड पढ़ा था। उसमें पढ़ा था कि फॉलिकुलर सेल्स होते हैं। फॉलिकुलर सेल्स में क्या होता है, फॉलिकुलर सेल्स बेसिकली जो होते हैं सिंपल क्यूबिडल एपिथेलियम के बने होते हैं। ये क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। ये प्रोटीन किसकी बनी होती है, अमीनो एसिड की चेन होती है। ये बेसिकली अमीनो एसिड से जो होती है बहुत सारे अमीनो एसिड मिलते हैं, प्रोटीन बनते हैं। बात करें इसके बाद बाहर क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं। ब्लड वेसल्स के बाद क्या होते हैं, स्टोमल सेल्स होते हैं। स्टोमल सेल्स बेसिकली क्या करती हैं। इसके बाद पैराफॉलिकुलर सेल्स। पैराफॉलिकुलर सेल्स की बात करें तो क्या होती है, टीसीटी रिलीज करती है। टीसीटी क्या करती है बेसिकली कि कैल्शियम पे ब्लड कैल्शियम लेवल को क्या करते हैं, मेंटेन करती है। यानी ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम करने का काम करती है। बेसिकली ये कैसे करती है, ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम कैसे करती है। बात करें ब्लड में कैल्शियम लेवल को क्या करती है कि ये बोन में क्या होता है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कराता है, जिसकी वजह से क्या होता है ब्लड में कैल्शियम लेवल की क्या होती है, कमी हो जाती है, जिसको बोलते हैं हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन्स बोलते हैं। हाइपोकैल्सिमिक का मतलब होता है कि किसी चीज को कम करने वाला। सेम इसका अपोजिट होता है पैराथायराइड्स। पैराथायराइड्स क्या होते हैं, थायराइड्स के अंदर होते हैं, ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं कि जैसे इनको पता चलता है कि ब्लड में कैल्शियम लेवल की कमी है तो ये क्या करते हैं, पीटीएच रिलीज करते हैं। बेसिकली पीटीएच का होता है पैराथ हार्मोन्स होता है। ये क्या होते हैं, हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, ब्लड में जो बोन में जो होते हैं ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स जो होते हैं, माइक्रोफेस सेल्स होते हैं, उनका रीअब्जॉर्प्शन कराते हैं, जिसकी वजह से ब्लड में कैल्शियम लेवल क्या होती है, बढ़ जाती है। इनको बोलते हैं हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन। हाइपर का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ा देना। तो एक बात की थायराइड्स एंड पैराथायराइड्स। थायराइड्स एंड पैराथायराइड्स जो अगर यूँ कहें कि भाई हैं, विषम परिस्थिति में काम करते हैं, तो कोई गलत बात नहीं है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि एड्रिनल ग्लैंड। बेसिकली एड्रिनल ग्लैंड्स क्या होती है, एड्रिनल ग्लैंड इसको एड्रिनल क्यों बोलते हैं। बात करें एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल किडनी के ऊपर होती है, किडनी से जुड़ी हुई होती है, इसलिए बोलते हैं इसको एड्रिनल ग्लैंड। एड का मतलब होता है जुड़ना, इसलिए बोलते हैं एड्रिनल। एड्रिनल ग्लैंड की बात करें, एड्रिनल ग्लैंड के हमारे स्ट्रक्चर्स देखे थे तो उसमें भी देखे थे बाहर जो होती है कॉर्टेक्स। बेसिकली एड्रिनल ग्लैंड्स क्या होती है, ये पेयर में होती है। हाँ, एंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी के ऊपर प्रेजेंट होती है और इनकी स्ट्रक्चर देखें तो बाहर क्या होती है, कॉर्टेक्स होती है, अंदर क्या होती है, मेड्यूला होती है। बात करें मेड्यूला जो होती है इसका ओरिजिन जो होता है मेसोडर्मल ओरिजिन होता है। इनके सिक्रेशन से जो होता है हार्मोन्स इन प्रोटीन इन नेचर होता है। बात करें कॉर्टेक्स से, कॉर्टेक्स का जो हार्मोन सिक्रेशन इन नेचर होता है वो स्टेरॉइडल इन नेचर होते हैं। इनका ओरिजिन जो होता है मेसोडर्मल होता है। मेड्यूला का जो होता है ओरिजिन एक्टोडर्मल होता है। बात करें मेड्यूला का जो सिक्रेशंस होता है बेसिकली पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि पेप्टाइड हार्मोन्स प्रोटीन इन नेचर के होते हैं, जिसे बोलते हैं कैटेकोलामाइन। कैटेकोलामाइन बेसिकली क्या होता है, एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, जिसको बोलते हैं एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन। बेसिकली ये क्या करते हैं इमरजेंसी, एक तरीके से कह सकते हैं कि ये इमरजेंसी हार्मोन्स होते हैं, यानी फेयर फ्लाइट में काम करते हैं। कैसे काम करते हैं, बात करिए अगर अचानक कोई भी चीज़ डरावना सी चीज़ यानी भयभीत सी चीज़ अचानक अगर हमारे सामने आ जाए, अचानक से दिख जाए, उस टाइम पे क्या होती है, एपिनेफ्रिन जिसको बोलते हैं एड्रेनालिन। एड्रेनालिन क्या होती है, एक्टिवेट होती है, जिसके कारण जो होती है हमारी बॉडी में स्वेटिंग और जो होती है ब्रीदिंग रेट और टेम्परेचर का बढ़ना, इस तरीके का संकेत होता है कि हमारे बॉडी को चीज़ अटैक कर रहा है। तो उस टाइम से जो होती है एड्रेनालिन रिलीज होती है। रिलीज होने के कारण क्या होती है, हमारे बॉडी में टेम्परेचर का बढ़ना, ब्रीदिंग रेट बढ़ना और बाकी सारी एक्टिविटी का होना, यानी कि स्वेटिंग का होना भी होता है। बात करें इसके तो ये लॉन्ग टाइम तक नहीं रहता है, तो इसको कम करना भी होता है। अगर सोचो ये लॉन्ग टाइम तक बना रहे तो बॉडी के लिए एक तरीके से डिसऑर्डरनेस यानी कि डिसऑर्डरनेस पैदा कर देगी, यानी बॉडी के लिए एक चीज नुकसानदायक होती है। इसको कम करने के लिए क्या होती है, इसका दूसरा अगर भाई कहें तो जो होती है एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, जिसको बोलते हैं नॉन एड्रेनालिन। ये क्या करते हैं, इसको कम करने का काम करती है, जिसको बोलते हैं ये दोनों बोथ वर्क साथ साइमल्टेनियसली काम करते हैं। बात करें इनको बोलते हैं कैटेकोलामाइन। इसके बाद हमने पढ़ा था एड्रेनालिन में जो होते हैं बेसिकली कॉर्टेक्स में जो होते हैं ग्रुप ऑफ हार्मोन्स की बात करें, एड्रेनालिन कॉर्टेक्स की बात करें तो इसमें 3 लेयर होती है।
तीन लेयर जो होती है, अगर स्टडी करें तो इसमें बाहर वाली जो लेयर होती है बेसिकली जोना ग्लोमेरुलस होती है। जोना का मतलब होता है लेयर है। जोना ग्लोमेरुलस बाहर होती है, जोना फेसिकुलेटा मिडिल वाली होती है, जोना रेटिकुलस जो होती है अंदर वाली होती है। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में याद किया जाए तो GFR, जोना ग्लोमेरुलस, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलस। बात करें जोना फेसिकुलेटस, जोना फेसिकुलेटस जो होती है मिडिल वाली होती है, ये वाइडेस्ट होती है, सबसे बड़ी चौड़ी होती है। इसके बाद हमने पढ़ा था जोना ग्लोमेरुलस। जोना ग्लोमेरुलस बेसिकली क्या होते हैं, इनके ग्रुप ऑफ हार्मोन्स देखें तो जो होते हैं एल्डोस्टेरोनिक नेचर होते हैं। इनका सिक्रेशन से देखें तो ADH होता है। ADH बेसिकली करता क्या है, ADH क्या करता है, कलेक्टिंग एंडोसिटी में क्या होता है, वाटर का जो होता है एब्जॉर्प्शन कराता है। ये सिक्रेशन कंट्रोल किससे होता है, इनका होती है सॉरी ACTH हार्मोन्स, यानी एंटीरियर पिट्यूटरी से जो हार्मोन्स होता है वो कंट्रोल करता है। इनके फंक्शंस क्या होते हैं, ब्लड में जो होती है इलेक्ट्रोलाइट एंड ग्लूकोज लेवल को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। बेसिकली ये इनका काम होता है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि जोना फेसिकुलेटा। जोना फेसिकुलेटा क्या होती है, मिडिल होती है, ये वाइडेस्ट होती है, सबसे चौड़ी होती है। इनका ग्रुप ऑफ हॉर्स, अगर बात करें सिक्रेशंस, ग्रुप ऑफ हॉर्स जो एल्डोस्टेरोन होते हैं, एल्डोस्टेरोन ग्रुप ऑफ हार्मोन्स क्या होते हैं, एल्डोस्टेरोन इनका सिक्रेशंस होता है। और बात करें इनको मेन हार्मोन्स जो सेक्रेटरी हार्मोन्स जो होती है कॉर्टिसोल्स। कॉर्टिसोल्स क्या होती है, बेसिकली लाइफ सेविंग हार्मोन्स होती है। इसके बाद बात करें इनको जो कंट्रोल करने वाली जो चीज़ होती है जिसको बोलते हैं सॉरी कॉर्टिसोल। बेसिकली इनके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। कॉर्टिसोल के क्या होते हैं, ये एक लाइफ सेविंग हार्मोन्स होते हैं, हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा हार्मोन होता है। इसकी बात करें तो ये जो होती है हमारे लिए जैसे इम्यून सप्रेसिंग एजेंट की तरह भी काम करती है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में काम करती है, एलर्जिक रिएक्शंस में काम करती है, एंटी एलर्जिक रिएक्शन, ये एंटी स्ट्रेस हार्मोन्स की तरह काम करता है। बेसिकली एंटी ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ाने का काम करता है। बात करें ये एंटी स्ट्रेस कैसे करता है, जब कोई इंसान व्यक्ति जो होता है स्ट्रेस में होता है, स्ट्रेस में होने की वजह से क्या होती है, बॉडी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी के लिए क्या होती है, ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है। ग्लूकोज का के लिए जो होती है ये फैट का ऑक्सीडेशन होता है, जिसके कारण ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज प्रॉपर मात्रा में मिलता है। तो इनमें क्या होता है, ये स्ट्रेस कंडीशन में बॉडी में ग्लूकोज लेवल बढ़ाने का काम करती है और ये बेसिकली स्ट्रेस को कम करते हैं। और मैंने पढ़ा था कि ये लाइफ सेविंग हार्मोन्स होते हैं, इम्यून सप्रेसिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की तरह काम करते हैं। ब्लड फॉर्मेशन है, ये एरिथ्रोपोइसिस में इनका अहम रोल होता है। थर्ड लेयर्स जो होती है वो जोना रेटिकुलस होते हैं, जिसको बोलते हैं सेक्स और सेक्स कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स बोलते हैं। बात करें मेल्स में जो होती है जो हार्मोन्स होती है बनाती है एंड्रोजन, ये रिलीज करती है DHEA। बेसिकली ये क्या करती है, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी जो होती है फेशियल हेयर प्यूबर्टी हेयर ग्रोथ, बॉडी का ग्रोथ कराती है, बॉडी हेयर लो पिच वाइज करती है। बात करें फीमेल में, फीमेल की बात करें तो ग्रुप ऑफ हार्मोन्स जो होती है उनका सिक्रेशन जो होता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी जो होती है एस्ट्रोजन यानी एस्ट्रोडायल होता है। बेसिकली उनमें भी सेम वर्क होता है कि उनकी हाई पिच वाइज होना, फेशियल ग्रोथ होना एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट करना। बेसिकली ये थर्ड जो होते हैं हार्मोन्स से जो रेटिकुलस काम था। इसके बाद हमने पढ़ा था पैंक्रियाज। पैंक्रियाज में हमने पढ़ा था कि कंपोजिट ग्लैंड्स में जो बोथ टाइप ऑफ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। बात करें एंडोक्राइन की, एंडोक्राइन पे क्या होता है, डक्ट नहीं होते, इसको डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं। बेसिकली इसमें डक्ट क्या होता, डक्ट नहीं होते तो सिक्रेशन कैसे करते हैं। बात करें कि ये इनका सिक्रेशन जो होता है डायरेक्टली ब्लड वेसल्स में होता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू होती है, ब्लड में जाती है, ब्लड में जाने के बाद जो होती है अगर पर्टिकुलर रिसेप्टर से बाइंड करके काम करती है जहाँ पे इनके रिसेप्टर्स होते हैं बॉडी में। इसके बाद हमने पढ़ा था कि इनके इनमें क्या होता है, सेल्स होते हैं, अलग अलग होते हैं, जो कि बेसिकली आइसोलेट एंडोक्राइन सेल्स में क्या होते हैं, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस होते हैं। आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस जो होती है 1 to 2 मिलियन होते हैं। बेसिकली आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस क्या होते हैं, इनमें कुछ सेल्स होते हैं, अलग अलग सेल्स होती हैं जो अलग अलग हार्मोन को बनाती हैं। जैसे बात करें कि अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स। अल्फा सेल्स क्या करती है, ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन को बनाती हैं। बेसिकली ग्लूकागॉन क्या होते हैं, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ाने का काम करते हैं। ये कैसे बढ़ाते हैं, ग्लूकोज जो होते हैं बेसिकली क्या होते हैं, ग्लाइकोजन को तोड़ते हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। ग्लाइकोजन को कैसे तोड़ते हैं, ग्लूकोज को बेसिकली अगर बात करें इनकी तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस प्रोसेस होती है, यानी ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ते हैं, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ता है, जिसको बोलते हैं, इसको हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन भी बोलते हैं।
जस्ट इसका अपोजिट होता है कौन सा, अल्फा सस बीटा सस। बीटा सस क्या रिलीज करती है, इंसुलिन। इंसुलिन क्या करते हैं, ब्लड में अगर ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है तो उसको कम करने का काम करती है। ब्लड में ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है तो ये क्या करती है, सेल में भेजने का काम करती है, यानी ब्लड से उठा करके सेल में भेजने का काम करती है। उसमें एक प्रोटीन होते हैं जिसको बोलते हैं GLUT4। GLUT4 को अगर हम देखें तो सबसे पहले हम वहाँ पढ़ते हैं क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल चैप्टर एक बॉक्स में बना हुआ है तो उसमें से लिखा हुआ है GLUT4 एनेबल टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज इन सेल। तो ये बेसिकली क्या करती हैं, इनके पर्टिकुलर रिसेप्टर्स होते हैं, सेल्स होते हैं, ये सेल्स के थ्रू जो होती है प्रोटीन नेचर होती है, प्रोटीन बनाती है और ग्लूकोज जो होती है सेल के अंदर ट्रांसफॉर्म करते हैं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल की कम करने का काम करता है जिसको बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, यानी कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम करने का काम करती है। बात करें डेल्टा सेल्स, डेल्टा सेल्स जो होती हैं ये दोनों अल्फा सेल्स इनहिबिटिंग हार्मोन्स होते हैं, अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स को कंट्रोल करने का काम करती हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस बेसिकली क्या होते हैं, डायबिटीज मेलाइटस में जो होती है इंसुलिन का लेवल जो होता है, यानी जो हमारे शरीर में जो हमारे पैंक्रियाज कंपोजिट ग्लैंड्स जो होती है वो बनाती है, वो बनाना ही बंद कर देती है। अगर इंसुलिन का लेवल अगर बॉडी में कम हुआ है तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया। ग्लूकोज का लेवल बढ़ने की वजह से क्या होता है, ये किडनी में जाता है, किडनी में वहाँ पे फिल्टर होता है, फिल्टर होने की वजह से क्या होता है, अगर इसमें अगर बात करें इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा होने के कारण जो होता है किडनी के थ्रू होती है ये यूरिन में पास होती है जिसको बोलते हैं ग्लाइकोस यूरिया, इसको बोलते हैं डायबिटीज मेलाइटस। ये जब ग्लूकोज जो होता है जब यूरिन से पास होने लगता है ब्लड में क्या होता है, ग्लूकोज की कमी होती है। ग्लूकोज की कमी होती है तो सेल्स को प्रॉपर नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से जो होता है नॉर्मल इंसान को यानी डायबिटीज पेशेंट्स को जो होती है भूख ज़्यादा लगती है, क्योंकि सेल्स को प्रॉपर जो होते हैं ग्लूकोज नहीं मिल पाते इसलिए उनको भूख ज़्यादा लगती है। थर्स्ट सेंटर जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस, वो उनको रिसेप्टर से जाते हैं, पर्टिकुलर सिग्नल जाता है और रिसेप्टर से क्या होती है थर्स्ट सेंटर यानी भूख प्यास लगना मतलब बहुत तेजी बढ़ जाती है उनमें। बेसिकली क्या होता है ऐसे पेशेंट्स में क्या होता है डायलिसिस, यानी बार बार क्या होता है यूरिनेशन, यानी बार बार डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं बार बार पेशाब करने जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि यूरिन के साथ साथ ग्लूकोज का भी फ्लो होने लगता है, यूरिन के साथ जाने लगता है तो भूख प्यास ज़्यादा लगती है। बेसिकली अगर यूरिनेशन टाइम कम हो जाए तो उसको बोलते हैं पोलीयूरिया, यानी प्रेजेंस ऑफ यूरिन ग्लूकोज, तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोसियूरिया। अगर ये शॉर्ट टाइम कम हो जाए यानी कि यूरिनेशन कम हो जाए तो उसको बोलते हैं पॉलीयूरिया। अगर इस थर्स्ट हंगर का लगना, अगर भूख प्यास का लगना हो जाए तो उसको बोलते हैं पॉलीडिप्सिया। इसके बाद जो होते हैं अगर इनके ड्यूरेशन जो देखें अगर नॉर्मल से कम हो जाए तो उसको बोलते हैं पॉलीडिप्सिया। बेसिकली होते क्या है, तो जब बॉडी में रिक्वायरमेंट यानी ग्लूकोज के लेवल कम हो जाता है तो ये क्या करते हैं फैट का ऑक्सीडेशन करते हैं। फैट में क्या होता है कीटोस एसिड होती हैं, एसिटिक एसिड एसीटोन होते हैं। एसीटोन्स क्या होते हैं बेसिकली बीटा हाइड्रोक्सी कीटो एसिड्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं ये कीटोन बॉडी में होते हैं, बेसिकली ये किडनी फेलियर के चांसेस को बढ़ाते हैं। ये मैंने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं क्या हार्मोन एक्शन यानी हार्मोन मैकेनिज्म एक्शंस। बेसिकली हार्मोन्स कैसे काम करते हैं हमारे बॉडी में, किस तरीके की काम करते हैं। बात करें इसमें तो हार्मोन्स जो होते हैं स्टेरॉयडल इन नेचर होते हैं, प्रोटीन इन नेचर होते हैं। प्रोटीन क्या करते हैं मेम्ब्रेन एंड रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, बाइंड करने के बाद जो होती है वो बेसिकली एक सेकेंडरी मैसेंजर एक्टिवेट होता है, सेकेंडरी मैसेंजर एक्टिवेट होता है यानी बाइंड करता है न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस प्रोपोज फिर अपना फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है। कहने का मतलब होता है कि प्रोटीन इन नेचर जो हार्मोन्स होते हैं उनके रिसेप्टर्स क्या होते हैं मेम्ब्रेन पे होते हैं। जो स्टेरॉयडल इन नेचर हार्मोन्स होते हैं उनके रिसेप्टर्स जो होते हैं न्यूक्लियस में होते हैं। न्यूक्लियस से बाइंड करने के बाद जो होते हैं एमआरएनए से प्रोटीन बनाने के बाद जो होते हैं सेकेंडरी मैसेंजर यानी कि फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है उनका। तो हम इसमें आज ये पढ़ेंगे बेसिकली ये वर्क कैसे करते हैं, प्रोटीन इन नेचर कौन से हार्मोन्स होते हैं और स्टेरॉयडल नेचर हार्मोन्स कौन से होते हैं। बात करें एड्रेनल कॉर्टेक्स, एड्रेनल कॉर्टेक्स में जितने भी हार्मोन्स आते हैं जैसे कि स्टेरॉयडल इन नेचर होते हैं। बात करें टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन से निकलने वाले हार्मोन्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं स्टेरॉयडल होते हैं। ओवरी फॉलिकल्स यानी ओवरी से निकलने वाले हार्मोन्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं स्टेरॉयडल इन नेचर होते हैं। इनके अलावा जो होते हैं वो बाकी कैसे होते हैं प्रोटीन इन नेचर। इसके अलावा भी जो होते हैं कुछ स्टेरॉयडल हार्मोन होते हैं, उनके पहले हम मैकेनिज्म देखते हैं बेसिकली कैसे काम करते हैं। बात करें हार्मोन मैकेनिज्म एक्शंस, बेसिकली कैसे काम करते हैं। प्राइमरी मैसेंजर, प्राइमरी मैसेंजर्स में क्या होते हैं हार्मोन्स होते हैं।
टू टाइप्स ऑफ हार्मोन्स होते हैं, लिपिड सोल्यूबल्स होते हैं, वाटर सोल्यूबल्स हार्मोन्स। तो लिपिड सोल्यूबल्स कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं? बेसिकली लिपिड सोल्यूबल्स जो होते हैं स्टेरॉइड वाले हो गए, और आइडोथायरोन जैसे T3 T4 जो होते हैं स्टेरॉइडल इन नेचर होते हैं। बात करें वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स, वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स बेसिकली अमीनो एसिड डेरिवेटिव हो गए, पेप्टाइड हार्मोन हो गए एंड प्रोटीन इन नेचर हो गए। ये लिपिड सोल्यूबल जो हार्मोन्स होते हैं बेसिकली क्या होते हैं, इनके रिसेप्टर्स जो होते हैं न्यूक्लियस में होते हैं, यानी डीएनए में होते हैं। ये डीएनए से बाइंड करते हैं, डीएनए से बाइंड करने के बाद जो होते हैं ये एमआरएनए बनाते हैं। एमआरएनए क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन एंड बायोकेमिकल रिस्पॉन्स। बायोकेमिकल फंक्शन एज ए फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, यानी कि एमआरएनए से प्रोटीन बनने के बाद जो होती है फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स करती है। बात करें सेकंड जो होती है वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल्स क्या करते हैं? बेसिकली अगर एनसीईआरटी में दिखा जाता है एफएसएच का एग्जांपल दिया है, एलएच का एग्जांपल दिया है। ये कैसे होते हैं? प्रोटीन इन नेचर होते हैं, ये बाइंड करते हैं रिसेप्टर्स होते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर्स क्या होते हैं? एक्टिवेट कर जाते हैं। सेकेंडरी मैसेंजर्स बेसिकली क्या होते हैं? साइक्लिक एएमपी होते हैं, साइक्लिक जीएमपी होते हैं, कैल्शियम होते हैं, IP3 होते हैं। बेसिकली इनसे बाइंड करने के बाद ये प्रॉपर जाती हैं, फिर यहाँ ये प्रोटीन इन नेचर बनाते हैं, फिर ये जो है अपना फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स दिखाते हैं। बेसिकली एनसीईआरटी में गिवन है कि फॉर्मेट बाइंड टू मेम्ब्रेन सेकेंडरी मैसेंजर एक्टिवेट, फिर प्राइमरी रिस्पॉन्स, फिर सेकेंडरी रिस्पॉन्स, फिर उसके बाद फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रॉपर एनसीईआरटी में दी हुई है। बात करें वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं? स्टेरॉइडल यानी लिपिड सोल्यूबल हार्मोन्स कौन से होते हैं? वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स जो होते हैं प्रोटीन इन नेचर होते हैं, और लिपिड सोल्यूबल यानी लिपिड सोल्यूबल हार्मोन्स जो होते हैं स्टेरॉइडल इन नेचर। बात करें पेप्टाइड हार्मोन्स, पेप्टाइड हार्मोन्स, पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन हार्मोन्स। बेसिकली क्या कौन कौन से हार्मोन होते हैं? ये हार्मोन्स जो होते हैं इंसुलिन होते हैं, ग्लूकागॉन्स होते हैं, पिट्यूटरी यानी हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स होते हैं। एनसीईआरटी में लास्ट वाले पेज में हार्मोन्स दिए हैं, पेप्टाइड हार्मोन, पॉलीपेप्टाइड यानी पिट्यूटरी हार्मोन्स इनको बोलते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? इंसुलिन होते हैं, ग्लूकागॉन होते हैं, पिट्यूटरी हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स होते हैं। कैसे होते हैं? प्रोटीन इन नेचर होते हैं। बात करें दूसरे एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन्स, ये कैसे होते हैं? स्टेरॉइड इन नेचर होते हैं। स्टेरॉइड हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं? ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। कॉर्टिसोल हो गया, टेस्टोस्टेरोन हो गया, स्टेरॉइडल हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया। ये कैसे हार्मोन्स होते हैं? स्टेरॉइड इन नेचर होते हैं। वही बात करें अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स, यानी कि अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन की बात करें तो एपिनेफ्रिन आते हैं, नॉन एपिनेफ्रिन आता है। ये कैसे होते हैं? प्रोटीन इन नेचर होते हैं। एक बार हम फिर समझ लेते हैं शुरू से बेसिकली होता क्या है। हम पढ़ रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, हार्मोन कैसे काम करते हैं हमारी बॉडी में। बात करें टू टाइप्स ऑफ हार्मोन्स होते हैं, लिपिड सोल्यूबल्स होते हैं, एक वाटर सोल्यूबल्स होते हैं। लिपिड सोल्यूबल्स में क्या होते हैं? स्टेरॉइड हार्मोन्स आते हैं, और वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स जो होते हैं प्रोटीन यानी प्रोटीन इन नेचर वाले अमीनो एसिड डेरिवेटिव वाले हार्मोन्स होते हैं। बात करें स्टेरॉइड वाले हार्मोन्स जो होते हैं डायरेक्ट न्यूक्लियस से बाइंड, इनके रिसेप्टर्स न्यूक्लियस में होते हैं। न्यूक्लियस के बाद क्या होते हैं? बाइंड करते हैं, फिर क्या होते हैं? एमआरएनए बनाते हैं, एमआरएनए बनाने के बाद बायोकेमिकल यानी फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स करते हैं। वहीं से अगर वाटर सोल्यूबल्स की बात करें तो इनके रिसेप्टर्स होते हैं मेम्ब्रेन पे होते हैं, जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर यानी मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स। बाइंड करने के बाद जो होते हैं इनका सेकेंडरी रिस्पॉन्स, इसमें कुछ प्रोटीन बनते हैं जिसे प्राइमरी रिस्पॉन्स, सेकेंडरी रिस्पॉन्स होते हैं। फिर जो होते हैं बनने के बाद जो होते हैं न्यूक्लियस से बाइंड करते हैं, फिर जो होता है इनका फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है। इसमें कुछ एनसीईआरटी में दिए हैं कि इनके सेकेंडरी मैसेंजर कौन कौन से होते हैं, जैसे साइक्लिक एएमपी होती है, साइक्लिक जीएमपी होता है, कैल्शियम होता है, IP3 होती है। फिर करने के बाद जो होते हैं ये फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स करते हैं। तो ये मेरा था हार्मोन मैकेनिज्म ऑक्शन, ये आप इसको उतार लीजिए। और नेक्स्ट टॉपिक मेरा जो पिछली बार बच गया था वो था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फीमेल में जो टेस्टिस, सेकेंडरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फीमेल की बात देखें तो ओवरी। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस मेल।
बात करें टेस्टिस, बेसिकली टेस्टिस होते क्या है, बात करें मेल में जो होती है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स की बात करें तो ये जो होती है टेस्टिस होती है। टेस्टिस की हम क्या करते हैं, ट्रांसफर सेक्शन स्टडी कर रहे हैं। बात करें जीएनआरएच, जीएनआरएच कहाँ होती है, हाइपोथैलेमस में होती है। हाइपोथैलेमस कहाँ पे एक्ट करता है, बेसिकली एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या हार्मोन्स निकलते हैं, एलएच एफएसएच। एलएच एफएसएच कब निकलते हैं, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम पे जो होती है ये इसको जो होती है मतलब मैसेंजर करती है, तो एक्टिवेट करती है। एक्टिवेट करने के बाद एलएच एफएसएच रिलीज करती है। एलएच एफएसएच क्या करते हैं, बेसिकली एलएच एफएसएच एलएच क्या करती है, एक्ट करती है क्या, लीडिंग सेल्स। लीडिंग सेल्स जिसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, ये एक्ट करती है। क्या करती है, लीडिंग सेल्स एक्ट करती है। लीडिंग सेल्स क्या बनाती है, बेसिकली एंड्रोजन। एंड्रोजन क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करते हैं। ये बेसिकली एनाबॉलिज्म इफेक्ट भी होती है, मस्कुलर इन नेचर की होती है। ये क्या होते हैं, मस्कुलर नेचर के ऊपर आते हैं, मसल बिल्डिंग में भी इनका रोल होता है। बात सेकेंड की बात करें एफएसएच, एफएसएच बेसिकली क्या करते हैं, कॉर्टिसोल पे एक्ट करती है। कॉर्टिसोल सॉरी सॉर्टोलिसिस पे, सॉर्टोलिसिस बेसिकली क्या करती है, ये न्यूट्रिशन देने का काम करती है एक तरीके से स्पर्म को। और दूसरा काम का जो देखें तो मैच्योरेशन कराती है, यानी कि स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, यानी स्पर्म को क्या करना है, मैच्योर कराने का काम करती है और प्रमोट करती है किसको, स्पर्मेटोजेनेसिस को। बेसिकली एनाबॉलिज्म इफेक्ट क्योंकि ये स्पर्मेटोजोआ बनाते हैं, स्पर्मेटोजोआ स्पर्म बेसिकली मैच्योरेशन का काम इसका होता है। ये बना था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस इन मेल। इसके बाद जो बन जाती है एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि इसके बाद जो होती है सेकेंडरी, अगर उसमें देखें तो हमारी जो होती है कहते हैं डक्ट होती है। डक्ट कहने का मतलब होता है जिससे हमारी सेमेन यानी कि स्पंज से पास होता है उसको एक होते हैं सेकेंडरी, जैसे कि वास डिफरेंस एपिडिडाइमिस सेमिनल वेसिकल प्रोस्टेट ग्लैंड यूरेथ्रा, ये क्या होते हैं, सेकेंडरी होते हैं। बाकी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से होते हैं। तो ये एनसीईआरटी में गिवन है, आप इसको देख लें। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन फीमेल इन ओवरी।
करें फीमेल्स में क्या होती है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जो होती है ओवरी होती है। ओवरी की बात करें एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी जो होती है जीएनआरएस जो होता है थैलेमस एक्ट करते हैं, फिर से एलएचएफएसएच से रिलीज करती है। एफएसएच क्या करती है, एक्ट करती है फॉलिकल्स में, जिसको बोलते हैं फाइलिकुलोजेनेसिस। फॉलिकल्स का क्या करती है, डेवलपमेंट जैसे डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स क्या रिलीज करते हैं, एस्ट्रोजन बेसिकली क्या होती है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी कि जिसका फेशियल ग्रोथ हो गया बेसिकली एस्ट्रोजन रिलीज करती है। बात करते हैं एलएच क्या करता है, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स, यानी एट द टाइम ऑफ 14 डेज जो होती है ये ओवुलेशन कराता है, यानी कि ओवम्स जो होते हैं रप्चर करके बाहर निकलता है, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी oocytes। अब ग्राफियन फॉलिकल्स क्या होते हैं, रप्चर करके सेकेंडरी oocyte बाहर निकलते हैं। ग्राफियन फॉलिकल्स जो होती है कन्वर्ट हो जाती है किसमें, कार्पस ल्यूटियम। एलएच इसको मेंटेन करता है, कार्पस ल्यूटियम बेसिकली क्या रिलीज करती है, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन रिलीज तो दोनों करती है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों रिलीज करती है। मेनली की बात करें तो मेनली जो होती है प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करती है। अगर एलएच का लेवल कम हो जाए तो ये कार्पस ल्यूटियम कन्वर्ट हो जाती है किसमें, कार्पस एल्बिकन्स में। और जो होती है यूट्रस की बात होती है एंडोमेट्रियम फ्रूट की बात करें तो जो होती है फॉल ऑफ यानी बाहर गिर जाती है, किसकी कमी से जो होती है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की कमी से। तो ये मेरा चैप्टर की बात करें तो लमसम जो है चैप्टर जो केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन था, ये मेरा चैप्टर आज यहाँ पे समाप्त हो जाता है। इसके पहले मैं कुछ बता दूं, कुछ एनसीईआरटी की लाइन्स है जो कुछ इसमें जो होते हैं एनसीईआरटी में एनदर हार्मोन्स के बारे में दी हुई है, किस पे पेज नंबर पे जो है 339 पे दिया हुआ है। इसमें दिया हो गया है कि कुछ एनदर हार्मोन्स जो होते हैं सीक्रेट होते हैं। जैसे बात करें आर्ट से क्या रिलीज होती है, एएनएफ यानी कि आर्टरियल न्यूट्रेटिव फैक्टर्स। ये बेसिकली क्या करती है, ये क्या करती है, वेसोडायलेटर की तरह काम करती है, यानी ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करती है। इसके बाद जो दूसरा दिया जेजिसस किडनी, क्या होती है, पेप्टाइड हार्मोन्स होती है। बेसिकली ये क्या करती है, इरेथ्रोपोइसिस यानी कि आरबीसी फॉर्मेशन में मदद करती है। इसके बाद कुछ दिया है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फोर मेजर पेप्टाइड, यानी गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन एंड कोलेसिस्टोकाइनिन की क्या होती है, इनहिबिटरी पेप्टाइड्स होती है। गैस्ट्रिन एक्ट गैस्ट्रिक ग्लैंड पे करती है, गैस्ट्रिन किस पे एक्ट करती है, गैस्ट्रिन ग्लैंड पे रिलीज करती है, ये स्टिमुलेट करती है किसको, एचसीएल एंड पेप्सिनोजन। गैस्ट्रिन एक्ट करती है गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या रिलीज करती है, एचसीएल पेप्सिनोजन। एचसीएल क्या होते हैं, प्रोटीन डाइजेशन हार्मोन्स होते हैं। सिक्रीन एक्ट करती है किस पे, एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी पैंक्रियास में स्टिमुलेट करती है बॉटल एंड बाइकार्बोनेट एंड एक्ट एज इन बोथ पैंक्रियास एंड गॉलब्लैडर। स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ पैंक्रियाटिक एंजाइम एंड बाइल जूस जीआईपी इनहिबिटिव सिक्रेशन। मोटिलिटी ऑफ सेवरल एंडोक्राइन टिश्यू एंड सिक्रेशन ऑफ हार्मोन का ग्रोथ फैक्टर। बेसिकली ये ऐसी आइटम दी है तो आप इसको पढ़ सकते हैं आसानी से, बहुत डिफिकल्ट चीज़ें नहीं दी है, ये आप आपसे पढ़ सकते हैं। तो हम कल से एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत थैंक यू।